प्रश्न 1। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका यानी प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और इसमें संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे में नहीं? ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी, एसआर बोमई बनाम भारत संघ। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती मामले यानी 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। हालांकि ये संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता है। ये फैसला सुनिश्चित करता है कि संविधान की मूल आत्मा और सिद्धांत हमेशा सुरक्षित रहें। प्रश्न 2। निजता का अधिकार को किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? ऑप्शन ए, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्ति बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। 2017 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंतर्निहित हिस्सा है। ये फैसला नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रश्न 3। शाहगानो बेगम मामले 1985 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला किस विषय से संबंधित था? ऑप्शन ए, 3 तलाक की वैधता। ऑप्शन बी, मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता का अधिकार। ऑप्शन सी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ऑप्शन डी, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता का अधिकार। शाहबानो बेगम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में सभी नागरिकों के लिए प्रावधान है। इस फैसले ने एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक बहस छेड़ दी थी। प्रश्न 4। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की, जिसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के समृद्ध वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? ऑप्शन ए, एम नागराज बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी, जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी मामले यानी 1992 में, जिसे मंडल आयोग मामला भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण को बरकरार रखा। साथ ही न्यायालय ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि ओबीसी समुदाय के संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ताकि इसका फायदा जरूरतमंदों तक पहुंच सके। प्रश्न 5। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का ऐतिहासिक निर्णय किस मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन ए, बाल श्रम का उन्मूलन। ऑप्शन बी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। ऑप्शन सी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की प्रतिरोधन। ऑप्शन डी, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की प्रतिरोधन। विशाखा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। न्यायालय ने इस समस्या से निपटने के लिए विशाखा दिशा निर्देश जारी किए, जो तब तक लागू रहे जब तक कि इस विषय पर एक फॉर्मल कानून नहीं बन गया। ये फैसला कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हुआ। प्रश्न 6। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था? ऑप्शन ए, नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार। ऑप्शन बी, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। ऑप्शन सी, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ।
ऑप्शन डी जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। सही उत्तर है ऑप्शन सी नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। नवतेज सिंह जौहर मामले यानी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यौन रुझान प्राकृतिक है और किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिससे LGBTQ+ समुदाय को एक बड़ी राहत मिली। प्रश्न 7 SR बोमई बनाम भारत संघ 1994 मामले मुख्य रूप से संविधान के किस अनुच्छेद के दुरुपयोग से संबंधित है? विकल्प है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल से संबंधित, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370 यानी जम्मू और कश्मीर से संबंधित। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। SR बोमई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग पर रोक लगा दी। न्यायालय ने फैसला दिया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला मनमाना नहीं हो सकता है और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस फैसले ने केंद्र राज्य संबंधों में राज्यों की स्थिति को मजबूत किया। प्रश्न 9 मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले ने संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को बहुत व्यापक बना दिया। न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। इसने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने की कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। प्रश्न 9 किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनीजिया कानूनी है? ए ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, बी अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, सी कॉमन कॉज एक पंजीकृत सोसाइटी बनाम भारत संघ, डी उपरोक्त बी और सी दोनों। सही उत्तर है डी उपरोक्त बी और सी दोनों। अरुणा शानबाग मामले 2011 ने भारत में इच्छा मृत्यु पर बहस छेड़ दी। बाद में कॉमन कॉज 2018 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल को मान्यता देते हुए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया। इसका मतलब है कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति इलाज से इनकार कर सकता है। प्रश्न 10 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था? विकल्प है ऑप्शन ए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन बी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ऑप्शन सी संसद केवल कुछ मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन डी उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। न्यायालय का मानना था कि मौलिक अधिकार पवित्र और अपरिवर्तनीय हैं। हालांकि बाद में केशवानंद भारती मामले में इस फैसले को पलट दिया गया था। प्रश्न 11 न्यायिक समीक्षा की शक्ति का क्या अर्थ है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा करना, ऑप्शन बी राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेशों की समीक्षा करना, ऑप्शन सी विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना, ऑप्शन डी अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना। न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सरकार के विधायी और कार्यकारी कार्यों की जांच करते हैं। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के प्रावधानों विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है। प्रश्न 12
तीन तलाक या तलाक ए बिदअत को किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था? ऑप्शन ए शाहबानो बेगम बनाम अहमद खान, ऑप्शन बी शायरा बानो बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी शायरा बानो बनाम भारत संघ। शायरा बानो मामले 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने इसे समानता और गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। इस फैसले के बाद सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक कानून भी बनाया। प्रश्न 13 मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सिद्धांत स्थापित किया? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार निर्देशक सिद्धांतों से श्रेष्ठ हैं, ऑप्शन बी निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ हैं, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन संविधान का मूल ढांचा है, ऑप्शन डी संसद संविधान में असीमित संशोधन कर सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। मिनर्वा मिल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित किया। न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है। किसी एक को दूसरे पर पूरी तरह से वरीयता नहीं दी जा सकती है। प्रश्न 14 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया था? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 2015, ऑप्शन सी SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 2015। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC अधिनियम को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, जो संविधान की एक मूल विशेषता है। इस फैसले के बाद जजों की नियुक्ति की पुरानी कॉलेजियम प्रणाली फिर से बहाल हो गई। प्रश्न 15 किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? ऑप्शन ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी M नागराज बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ, ऑप्शन डी जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण। सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ। केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि विकलांग व्यक्तियों को भी सार्वजनिक नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। न्यायालय ने इसे समानता के अवसर का एक महत्वपूर्ण पहलू माना और कहा कि विकलांगता उनके करियर में बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रश्न 16 इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 का मामला किस प्रसिद्ध मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित है? ऑप्शन ए शनि शिंगनीपुर मंदिर, ऑप्शन बी हाजी अली दरगाह, ऑप्शन सी सबरीमाला मंदिर, ऑप्शन डी पद्मनाभ स्वामी मंदिर। सही उत्तर है ऑप्शन सी सबरीमाला मंदिर। इस मामले में जिसे सबरीमाला मंदिर मामला भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। न्यायालय ने इस प्रथा को लैंगिक भेदभाव और असंवैधानिक माना, यह कहते हुए कि पूजा करने का अधिकार सभी को समान रूप से है। प्रश्न 17 सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट किस बात पर जोर देता है, जैसा कि MC मेहता मामले में व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए सरकार को जनता के पैसे का सावधानी से उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी सरकार प्राकृतिक संसाधन जैसे नदियों, जंगलों और हवा की ट्रस्टी है और उसे जनता के लाभ के लिए उनकी रक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन सी सार्वजनिक पद एक पवित्र न्यास है, ऑप्शन डी न्यायपालिका कानून की संरक्षक है। सही उत्तर है ऑप्शन बी सरकार प्राकृतिक संसाधन जैसे नदियों, जंगलों और हवा की ट्रस्टी है और उसे जनता के लाभ के लिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। MC मेहता से जुड़े कई पर्यावरण संबंधी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत को लागू किया है। इसका मतलब है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं हो सकते। राज्य इन संसाधनों का ट्रस्टी या संरक्षक है और इसकी जिम्मेदारी है कि वह इन्हें वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे। प्रश्न 18
किस मामले को बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को चुनौती दी गई थी? ऑप्शन ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन बी एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। सही उत्तर है ऑप्शन बी एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर मामले 1976 को भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के हनन के खिलाफ अदालत जाने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि बाद में संविधान में संशोधन करके इस स्थिति को बदल दिया गया था। प्रश्न 19, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए बेरूबारी संघ मामला 1960, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला 1973, ऑप्शन सी एसआर बोम्मई मामला 1994, ऑप्शन डी गोलकनाथ मामला 1967। सही उत्तर है ऑप्शन ए बेरूबारी संघ मामला 1960। बेरूबारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में यह माना था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग नहीं है और इसलिए यह कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं है। हालांकि इस विचार को बाद में केशवानंद भारती मामले में पलट दिया गया था, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 20, लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित था? ऑप्शन ए चुनाव में नोटा का विकल्प, ऑप्शन बी दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों की तत्काल अयोग्यता, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों का सूचना के अधिकार के तहत आना, ऑप्शन डी चुनाव खर्च की सीमा। सही उत्तर है ऑप्शन बी दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों की तत्काल अयोग्यता। लिली थॉमस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि कोई भी सांसद या विधायक जिसे किसी अपराध में कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाना था।